क्रिएट हो गया है और वो डिवाइड है। आप और पल्लवी जी और विवेक जी इसको लाख मना करें, एक साउथ और बॉलीवुड के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हुआ है और वो डिवाइड ये है कि साउथ की फिल्में थोड़ी चल रही हैं और बॉलीवुड की फिल्में उतनी नहीं चल पाई। तो वो डिवाइड क्यों आया, किस लिए आया और इसकी वास्तविकता क्या है? नाना जी, आप इस पर कुछ बोलते हैं? नहीं, एक अलग किस्म से बाहुबली से हम शुरुआत करते हैं। एक अलग तरीके से एक फिल्म का निर्माण किया गया, तो इमीडिएट हमको एक कुछ अलग देखने को मिला, तो वो फिल्म एकदम बहुत सी चल गई। फिर उस पैटर्न पे बाकी की कुछ फिल्में आई, तो उस वक्त उनको जो लिफ्ट मिला, तो उस वक्त बॉलीवुड में उसका इतना बड़ा बोलबाला हो गया, तो कुछ फिल्में दब गई। तो वो एक टेम्पररी फेज था। पर आपको लगता है वैसे डिवाइड है इस? नहीं, कैसे डिवाइड है? अभी हमने काला में काम किया रजनी साहब के साथ जी, तो अभी वहाँ काम करते हुए मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन माहौल था, तो हमने वो पूरी की पूरी फिल्म हमने तमिल में मैंने खुद डब की। ये डिवाइड नहीं था। क्या था कि जब फिल्म की बात होती थी तो सिर्फ बॉलीवुड की बात होती थी मेन स्ट्रीम में, लेकिन बाहुबली वगैरह जैसी फिल्में सडनली मेन स्ट्रीम में आ गई, तो उसके कारण थोड़ा इन लोगों ने, जो बंबई के जो लोग थे, वो थोड़े चिंतित होकर उन्होंने बोलना शुरू किया और लोगों की नज़र में आ गया, अच्छा साउथ में भी इतनी बड़ी अच्छी फिल्में बनती हैं जो हम भी डब फिल्में देखते हैं। और दूसरा, लॉकडाउन के वक्त में जो डब फिल्में थी साउथ की, वो लोगों ने खूब दबा के देखी, इतनी ज़्यादा देखी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए वो चर्चा में आ गई। तो लोगों को लगा ऐसा भी कुछ है, डिवाइड कुछ नहीं है, सब भारत का सिनेमा है, भारतीय सिनेमा। वो वहाँ का जो कल्चर है ना जी, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आया। आज भी वहाँ जीवित है वो, जो हमारे यहाँ हिंदी फिल्म से वो अब आजकल गायब हो गया। तो मुझे है साउथ की जो फिल्में, जो आप सारी RRR हो, चाहे वो बाहुबली, चाहे पुष्पा हो, इन सब में कॉमन मैन जीवित है। नहीं, साउथ की फिल्मों में आपको कॉमन मैन दिखता है, आम भारतीय विलन होगा, आम भारतीय होगा और भारत की ही समस्या होगी। बॉलीवुड में क्या हो गया कि NRI मार्केट को केटर करने के चक्कर में उनमें से कॉमन मैन, कॉमन ईविल, कॉमन विलन को ही हटा दिया गया। नाना, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं उनको वही अभी बोल रहा था कि हमारा ये सामान्य जो हमारा जो आदमी था, इंसान था, वो हमारे फिल्म का हीरो था एक वक्त में, अब वो नहीं रहा। हमारे बलराज साहनी गायब हो गए, मोतीलाल जी गायब हो गए। हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर भारत का स्टूडेंट नहीं है, वो किसी ऐसी जगह का कॉलेज ही नहीं होता। अभी देखो ना, नया दौर का हमारा किसान था, गांव केड़े का था, यूसुफ साहब हमारे, तो वहाँ के थे। तो वो देखने में कितना मजा हुआ, और एक साइंस और इसके, इसीलिए आप वैक्सीन और जब तुम देखोगे तो आप देखिएगा सब आम महिलाएं हैं, तुम्हें अपनी माँ की याद आ जाएगी। मैं जो देखेगा उसको अपनी माँ की अगर याद ना आई, या लौट के अपनी माँ से उसने नहीं बोला कि माँ चलो मैं तुम्हें ये फिल्म दिखाता हूँ, तो मैं, आप दोबारा बुलाइए, मैं आपको वादा करता हूँ ये जो फिल्म है ये भारत की माँओं को सेलिब्रेट करने वाली अपनी पहली तरह। मेरी माँ इस आपकी बात सुन के बड़ी खुश होगी। आपकी माँ को तो आप जरूर दिखाइएगा, आपको, और आपको भी गर्व होगा अपनी माँ के ऊपर। दो माँओं पे आपको गर्व होगा, अपनी माँ पे और भारत माँ पे। चलिए, अब इस दौर में सियासत और थोड़ी सिनेमा की बात कर लेते हैं। आमिर खान को मैं कोट करता हूं, उन्होंने बोला कि उनको 2015 का बयान है ये, कि किरण राव को और उनको भारत में पहली बार उन्होंने कहा कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। मेरे सामने किरण ने ये सवाल उठाया था। उनके मन में अपने बच्चों के लिए डर है, उसे देश में बन रहे माहौल से भय लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आमिर खान ने बोला, जब आमिर खान ने बोला उसके बाद कई अभिनेताओं ने, कई एक्टिविस्ट ने इस बात को बोला। क्या आपको भी लगता है नाना, देश में डर का माहौल है? बिल्कुल, किसी ने कुछ देश छोड़ने की जरूरत नहीं, वो महफूज है यहाँ, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा। आपको देश में डर का माहौल लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं अगला आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नसरुद्दीन शाह का एक बयान है, उन्होंने बोला था कश्मीर फाइल्स और गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को मिल रही भारी सफलता परेशान करने वाली है। ये रिसेंटली उन्होंने इसी महीने परेशानी अच्छी है, ऐसी परेशानियां होती रहनी चाहिए, मैं तो कहता हूं और होनी चाहिए ऐसी परेशानी। कश्मीर फाइल्स का हिट होना या फिर केरल स्टोरी का हिट होना या गदर 2 का हिट होना क्या परेशानी की बात है नाना पाटेकर जी? आपको नहीं लगता? हालांकि मैंने 2 फिल्में देखी नहीं है, गदर मैंने देखी है, वो गदर एक अलग किस्म की फिल्म है, लेकिन ये जो 2 दूसरी फिल्में बोली है मैंने देखी नहीं है। मैंने जानबूझ के इसकी कश्मीर फाइल नहीं देखी ताकि मुझे ये फिल्म करनी थी, तो मैंने कहा उसके पहले मैंने देखना नहीं चाहता जी। अब मैं आपके एक बहुत करीबी दोस्त की बात बता रहा हूँ आपको, वो है प्रकाश राज। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने, प्रकाश राज इनके दोस्त हैं बहुत अच्छे,
तो वो उन्होंने बोला कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर दी थी, मई 2023 का उनका बयान है। क्या व्हाट यू हैव टू से? देखिए, अब मैंने आपको बोला ना, ये बुझती हुई लौ है, ये दुकानें अब बंद हो गई हैं, ये हारे हुए लोग हैं। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर नाना पाटेकर के लिए है, शाहरुख खान की तस्वीर आई है। नाना पाटेकर जी, हाँ। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा कलाकार है। इसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, राजू बन गया जेंटलमैन। अच्छा, रिलीज तो उसकी दूसरी हो गई, लेकिन पहली वन बहुत बेहतरीन कलाकार। मैंने उस वक्त, पूछ लो कभी शाहरुख को, उस वक्त मैंने कहा था तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा। पहली फिल्म में मैंने उसको कभी रिसेंटली बात हुई आपकी शाहरुख खान? जब भी मिलता है, आज भी वैसे उसी तरह से मिलता है मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। और वो मेरा अपना है, मेरा छोटा है, तो मुझे उससे दिक्कत क्यों है? चलिए अगली तस्वीर किसकी है देख लेते हैं, और वो विवेक अग्निहोत्री जी के लिए है, राहुल गांधी जी की। विवेक जी, अब आपको बोलनी है इन पे 2 लाइनें। हमारे घर में जब बहुत टेंशन का माहौल होता है कई बार जी, और लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, खासतौर पर पल्लवी जब स्ट्रेस पे होती है, तो मैं राहुल गांधी जी की कोई स्पीच पल्लवी, उसका वीडियो पल्लवी को व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, और फिर हमारे घर में सब ठीक हो जाता है। हम लोग उसके बाद रात को बड़े आनंद से सोते हैं। देखिए पल्लवी जी भी मुस्कुरा रही हैं, नाना जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। जी, अच्छा चलिए अगली तस्वीर किसके लिए आ रही है? पल्लवी जी के लिए आ रही है, और वो किसकी तस्वीर है? वो कन्हैया कुमार की है। कांग्रेस के बड़े नेता हो गए हैं ये। अब बताइए, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। जी, मैं इन्हीं की प्रोफेसर तो थी कश्मीर फाइल्स में। इसीलिए आपको तस्वीर दिखाई है ये वाली। अरे वाह, अच्छा। ये हमारे प्रोड्यूसर अवनीश ने का काम है, पकड़िएगा उसको ब्रेक के बाद। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, अभी इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने ही बोल बोल के जहां इनको पहुंचना था पहुंच गए हैं। इन्होंने डुसू में एनएसयूआई को 4 में से 3 सीटें हरवा दी हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। ऐसे प्रोफेसर होंगे तो ऐसे ही स्टूडेंट होंगे। जी, अब अगली तस्वीर नाना पाटेकर जी के लिए, प्रकाश झा की। हाँ, वाह, क्या कहना चाहते हैं आप? बेहतरीन डायरेक्टर है। मुझे प्रकाश याद आया, आपकी राजनीति में जो एक्टिंग थी बड़ी जोरदार थी। अब राजनीति में आ कब रहे हैं? मैं, हाँ। यार मुझे क्या है, तू अच्छा है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, बकवास है तो बकवास बोलता हूँ। पार्टी के किसी के बारे में बोल दूंगा, दूसरे दिन मुझे घर में बिठाएंगे, तो बजाय उसके मैं यहाँ। कभी ऑफर तो आए होंगे आपको बड़े? सबकी तरफ से आया। सबसे पहले ऑफर किसने दिया था? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, सबने दिए, सब ने। अच्छा, 2024 में हम कुछ देख सकते हैं आपको? नहीं, मैं सिर्फ एक चाहूँगा कि अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ये सही लगता, ये मैं बोल दूंगा। तो उसके लिए अगर पार्टी में रहोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। मतलब आप पार्टी टाइप का मटेरियल नहीं है? मैं मटेरियल ही नहीं हूँ। नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। कुछ भी, मुझे लगता है कि मैं आम आदमी हूँ, तो मुझे तो आप पॉलिटिकल पार्टी में भी फिट नहीं है, बॉलीवुड की पार्टी में भी आप फिट नहीं है? मैं वहाँ जाके काम करके मैं निकल आता हूँ। पार्टी में नहीं जाते? मैं कहीं जाता अरे ही ये बहुत दूर रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पहुंचना ही असंभव है। मल्हार पाटेकर। ऐसा बेटा होना। एक दूसरा बेटा मेरा सामने बैठा है जी, इनको बुला ले। आइए। प्रसाद, यही है। जी जी। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे ऐसे बेटे हैं जी। बस इससे और कुछ भगवान के पास कुछ मांगना ही नहीं है। देखिए, ये उनके दूसरे बेटे हैं। क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? मैं कौन नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ग्रेटेस्ट फादर है। ग्रेटेस्ट फादर। चलिए, हमने आपको सडनली बुला लिया, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे बेटे बच्चे हो तो मुझे और कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगली तस्वीर आपके लिए विवेक जी, और ये आपको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। उमर अब्दुल्ला। ये अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रहे हैं और करते रहें इसी तरह से। शेख अब्दुल्ला जी, फ़ारूक साहब के बाद उमर जी हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। अब ये सत्य है, इससे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड वेरी वेरी नाइस चार्मिंग मैन। मैं एक्चुअली उमर साहब की पर्सनैलिटी जो है उसका बड़ा वो हूँ, लेकिन अब इनको वो अलगाव वाली, सेपरेटिज्म वाली पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। अगली तस्वीर इरफान खान की। अब ये नहीं रहे यार। इरफान मेरा इतना, हमने सलाम बॉम्बे में काम किया था बहुत पहले,
और सुतापा उसकी जो बीवी है मुझे हमेशा कहती थी कि नाना यार वो इरफान का नाम बता दो कहीं ऐसे उसको अच्छे काम मिले। मैंने कहा वो अपने बलबूते पे बहुत बड़ा हो जाएगा सुतापा, तो फिक्र मत कर, इतना बड़ा हो जाएगा। तो मुझे जब मिला था, मैं जाने से पहले जब उनका डिटेक्ट हुआ था कैंसर, तो यार ये मैं बात कहूँ ना कहूँ, तो मुझे क्या कहा था यार अगर गुजर जाऊं तो मेरे वहाँ उधर वो रात रानी का पौधा लगा देना। और मैं सच कहता हूँ कि मैंने वो पौधा बना के रखा है जी। मैं आजकल बम्बई में रहता नहीं, और मैं लगाऊंगा वो पौधा। तो मेरा बहुत अच्छा, आप इमोशनल हो गए, और बहुत बड़े स्टार थे ये, और इसमें बहुत अच्छा, बहुत इंसान भी बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा था। ऐसे दोस्त होना बहुत सौभाग्य की बात है हमारे यहाँ। हमको कभी महसूस ही नहीं होता कि हम किस जात धर्म के, हमारी कलाकारों की एक ही जात है, हम कलाकार हैं बस। अभी हमको कभी कभार, अभी हमारी उम्र होने के बाद अगर हमें हमारा धर्म याद आता है, याद आती है, तो वो गलत है। कहाँ उम्र हुई है नाना अभी आपको बड़े सारे रोल और करने? मैं बाकी लोगों की, मेरी तो कभी होने वाली नहीं। मैं 18 का हूँ, वहीं अटका हूँ अभी मैं, इसलिए वोटिंग को जाऊंगा तो कहाँ कौन सा अभी इधर टिका लगेगा मालूम नहीं है। जी जी जी, चलिए आखिरी तस्वीर आ रही है, वो विवेक जी आपके लिए है, और वो है प्रकाश राज की। ये छोड़ने नहीं वाले आपको पीछे। नहीं, अच्छा है, चलिए ठीक है। प्रकाश राज जी भारत के जो बहुत अच्छे विलेन हैं भारत के, उनमें से एक हैं, और आज की तारीख में मेरे ख्याल से काफ़ी, हाँ विवेक नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, विलेन का ही रोल करते हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आदमी जो अपने जीवन में है उसको अपनी कला में ले आए, और कला और जीवन एक ही हो जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है।